हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। शब्द भाषा की कैसी इकाई है, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। देखो, शब्द जो है वो अक्षरों से मिलकर बनता है। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया माँ, हा और ला, हो गया महल। तो आपको उससे पूछा गया है कि ये किस तरीके की इकाई है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। शब्द जो है वो एक सार्थक इकाई तो होती है, उसके साथ साथ जो है वो एक स्वतंत्र इकाई भी होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शब्द जो है वो एक स्वतंत्र और सार्थक दोनों ही इकाई है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। जो निश्चित अर्थ को प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं उनको हम क्या कहते हैं सर, शब्द कहते हैं। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट, वही ऊपर हमने बताया, वही चीज आपसे पूछी गई है। शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, कौन सा? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, कौन सा? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। तत्सम। ये शब्द का प्रकार है, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है ना? तो बस दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से बताएं। प्रश्न के आधार पर ला किस तरीके का व्यंजन है? प्रश्न के आधार पर ला जो है वो किस तरीके का व्यंजन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, एक पार्श्विक व्यंजन है, जिसको हम वस्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? स्पर्श घोष का मतलब है जो स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष वर्ण भी हो, महाप्राण भी हो और ओष्ठ ध्वनि भी हो। अब दो स्पर्श व्यंजन तो पूरे वही होते हैं जो वर्गीय व्यंजन में रखे गए हैं, है ना? तो हा वर्गीय व्यंजन में है नहीं है, तो वहीं से हट जाएगा। तो चौथा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। घोष क्या होता है? हर वर्ग का पहला और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। अब देखो, टा ठा, तो ये टा वर्ग का दूसरा व्यंजन है जो कि अघोष होगा, तो घोष होगा नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। ता वर्ग में देखो ता था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि दूसरा व्यंजन है, क्योंकि ये अघोष होंगे, घोष नहीं होंगे। ठीक है, तो बस पहला ही ऑप्शन फिर बचा, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, पा वर्ग का दूसरा व्यंजन है। और पूरा पा वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है, और बा जो है वो पा वर्ग में ही आता है। काम खत्म, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। अमात्रिक जिसमें कोई मात्रा ना हो, आराम से दिख रहा होगा आपको, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कलरब, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द शुद्ध है? जो शब्द शुद्ध है उसी का आपको चयन करना है 45 में। कवित्री वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 में भी वही आपको काम करना है। सामर्थ्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बसंत के चार पर्यायवाची दिए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? यानी कि जो बसंत का पर्यायवाची नहीं है उसी का आपको चयन करना है। तो जल्दी से बताएं, जो बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कांतार। कांतार शब्द जो है ये बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये किसका? जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है कांतार। किसका? जंगल का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? जिस शब्द में उपसर्ग है उसी का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? परा उपसर्ग होगा। तो बस दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योगऋण शब्द आपको बताना है कि कौन सा योगऋण शब्द है। मैंने आपसे बोला था कि जितने भी आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण होते हैं वो सभी के सभी योगऋण में आते हैं, बोला था ना। तो देखो, दशानन, 10 हैं सर जिसके, तो यही योगऋण शब्द का उदाहरण होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो
तो यार 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो प्लीज इसको जरूर से कंप्लीट करवा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह जो है वो असंगत है? जो असंगत है बस उसी का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 50 में, तो जल्दी से बताओ। अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल ठीक है। कैंची तुर्की भाषा का, गमला पुर्तगाली भाषा का, बिल्कुल ठीक है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? इसमें लिखा है अंग्रेजी। तो कारतूस किस भाषा का शब्द है, आपको पता है? नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कारतूस जो है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है ना। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कारतूस जो है ये आपका फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच भाषा का शब्द है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम अपने ही देश से उत्पन्न शब्द मान लेते हैं, तो फिर उन शब्दों को हम कैंसर शब्द बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। देशज शब्द कहते हैं उनको, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ, अधिकृत शब्द का विलोम शब्द। तो अगर हम अधिकृत शब्द के विलोम शब्द की बात करें कि अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनाधिकृत। कौन से ऑप्शंस में लिखा? देखो अनाधिकृत की शुद्ध वर्तनी ये होती है जो दूसरे ऑप्शंस में लिखा। कई लोग पहला ऑप्शन सोच रहे होंगे, मुझे पता है ना। तो एक्चुअल में पहला ऑप्शन नहीं यार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? आराम से आप लोग जो है वो बता सकते हो कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो अगर हम बात करें सर स्टेशन की कि एक्चुअल में स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा ये आपसे पूछा है, आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताओ। जो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बस उसी का आपको चयन करना है, आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। देखो वायु, वयार, समीर, ध्वज। ध्वज जो है ये झंडे का पर्यायवाची शब्द होगा, ना कि हवा का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द गलत है? जो गलत है उसी का आपको चयन करना है। कमल का दिया जलज पंकज सरोज, तो बिल्कुल ठीक दिया ये तो, है ना। जलज पंकज सरोज, तो ये बिल्कुल ठीक है। पुष्प का कुसुम फूल सुमन, ठीक है। सरस्वती का गिरा भारती और वाणी, बिल्कुल ठीक है। सूर्य का दिवस, अब देखो यहीं पर गलती हो गई, दिवस तो दिन का पर्यायवाची शब्द होता है, यहाँ पर सूर्य का दे दिया जो कि गलत है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। चंट और चंड शब्द का आपको सही शब्द युग्म बताना है कि इसका सही शब्द युग्म क्या होगा। देखो चंट चालाक आप समझते होंगे, चंट तो बोलते हैं चतुर को, और चंड का मतलब होता है आपका क्रोधी। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको चंट का भी मतलब पता होता तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। छत्र और सत्र शब्द का आपको सही अर्थ युग्म बताना है। छत्र और शत्र शब्द का सही युग्म। छत्र का मतलब होगा छाता और छत्र का मतलब क्षत्रिय, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो अशुद्ध वाक्य उसी का आपको चयन करना है सर, जल्दी से बताइए, आराम से बता सकते हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 में? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, है ना। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक अशुद्ध वाक्य। बाकी तीन ऑप्शन सुनो, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, बिल्कुल ठीक है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बिल्कुल ठीक है। उस आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित थे, बिल्कुल ठीक है। नीचे दिए गए या किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो किए गए उपकार को ना मानता उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। सिर्फ एक मात्रा का या एक शब्द का, एक वर्ण का फर्क है। जिसके ऊपर चंद्र हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम चंद्रशेखर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हरियाली है किस प्रकार का शब्द? हरियाली ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा चाची बिल्कुल ठीक है। भाई बहन बिल्कुल ठीक है। कोयल का कुछ कर सकते नहीं भैया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं।
तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। चैन की बंसी बचाना है, इसका सही अर्थ क्या है? 64, यानी कि मौज करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गलत सुमेलित है, वही आपको चुनना है। अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह ना करना, ठीक है। कान काटना यानी कि मात करना, बिल्कुल ठीक है। नजर करना यानी कि भेंट करना, बिल्कुल ठीक है। नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना, नहीं भैया। नजर पर चढ़ना यानी कि वो मेरी नजर पर चढ़ गया, यानी कि कोई बात का बुरा लग गया तो उसको आपने मन में बिठा लिया, तो उसको कहते हैं नजर पर चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। प्रयुक्त रस आपको बताना है कौन सा रस है। जो तुम्हानी अनुशासन पावे, कंदुक एव ब्राह्मण उठावे, काचे घट जिमि डारो फोरी, सको मोरी मूसक जमू तेरी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर अगर हम रस की बात करें सर, कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पर आपका होगा सर रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है सर? क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मैं आपको बताना है कि कौन सा कौन सा अलंकार है 67 में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको छांटना है कि कौन सा रस है 60, सॉरी कौन सा छंद है 68 में। छंद तो आप तभी बता सकते हो जब आपको क्या पता हो, मात्राएं पता हो। तो देखो, इसमें दो मात्राएं, एक मात्रा एक मात्रा, एक 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 चरण में, मतलब एक यहाँ पर लगेगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ये मात्रा लगेंगी, दो मात्राएं लगेंगी, और यहाँ एक मात्रा। गिनो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात और एक आठ, आठ दो दस, दस और एक ग्यारह, और बारह और तेरह, रच के बाद यति है। तो पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 11 निकलेंगी, जोड़ लेना। पहले में 13, दूसरे में 11, तो कौन से छंद का पहचान करवाएगा? दोहा छंद की। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? जल्दी से बताओ। महाभोज, तो ये है मन्नू भंडारी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि लाल टीन की छत किसका उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।